नमस्कार दोस्तों। कोई नेता अगर अपने आलाकमान या शीर्ष नेताओं से मिलकर आता है, खिलखिलाती हुई फोटो सामने आती है, वीडियो सामने आता है, तो अंदाजे लगाए जाते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में इस नेता की मुलाकात बेहद अच्छी हुई है और आने वाले दिनों में इस नेता और उनके समर्थकों के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है। और राजस्थान के दो नेता पिछले दिनों भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर आए और मिलकर आने के बाद में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इन दोनों नेताओं के साथ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी खबर आने वाली है। इन्हीं के साथ में एक नेता और है जिसे लेकर कहा जाता है कि वह आला कमान के नजदीक है, आला कमान की पसंद है। लेकिन अच्छी खबर आने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर पार्टी की सूची जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाए, उस सूची से अगर नेताओं का नाम ही हट जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? और राजस्थान की दो बड़ी नेता मानी जाने वाली नेत्रियों के नाम अगर भाजपा अपनी किसी महत्वपूर्ण सूची से हटा दे तो फिर अंदाजे भी लगेंगे, चर्चाएं भी होंगी, गॉसिप भी होंगी और कई तरह के कयास लगाए जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जी हां, पिछले दिनों राजस्थान के दो नेता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर आए थे। एक थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उनकी खिलखिलाती फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने साथ साथ जारी हुई। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो बहुत समय से भाजपा में एक तरह से साइड लाइन है, आने वाले दिनों में उन्हें कोई बहुत अच्छी खबर पार्टी नेतृत्व देने वाला है। दूसरे नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वे भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए। यह सिर्फ खबर रही, इसकी कोई फोटो जारी नहीं हुई, लेकिन इस खबर के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वे मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। उस स्थिति में भी बैठ गए जब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में यह हलफनामा दे दिया कि अभी भर्ती परीक्षा रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि जिस आंदोलन को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से सड़कों पर है, अगर भाजपा उनकी इस बात को नकार रही है, इसके बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुप्पी साधे बैठे हैं, तो क्या यह भी आला कमान से मुलाकात का असर है? अब एक और नेत्री है राजस्थान में, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री है दिया कुमारी, जिन्हें आला कमान की पसंद बताया जाता है, आला कमान की नजदीकी बताया जाता है। अब इन तीन नेताओं की चर्चा इसलिए हो रही है कि एक दिन पहले ही भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारक हैं, जिनमें से तीन नेताओं को, जो राजस्थान के हैं, उन्हें 40 नेताओं में स्थान मिला है। इन तीन नेताओं में मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल शर्मा का नाम शामिल है, उप मुख्यमंत्री के नाते प्रेमचंद बैरवा का नाम शामिल है और राष्ट्रीय पदाधिकारी है अलका गुजर, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी नेता को भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं दिया। अब चर्चा यह इसलिए हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश रहा हो जब भाजपा की तरफ से प्रचार करके नहीं आई हो, लेकिन उनका नाम पहली बार किसी प्रदेश की स्टार प्रचारकों की सूची से गायब कर दिया गया या शामिल नहीं किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पिछले दिनों जितने भी चुनाव हुए, अन्य प्रदेशों के हुए हो, राजस्थान के हुए, तमाम ने स्टार प्रचारक के तौर पर गई है, शामिल हुई है, लेकिन इस बार उनका नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है।
और यह चर्चा इसलिए ज्यादा है कि प्रेमचंद बैरवा को स्टार प्रचारक के रूप में दिया कुमारी पर तवज्जो दी गई। इसके अलावा अन्य किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा गया राजस्थान से जिसे स्टार प्रचारक के तौर पर दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाए पार्टी की ओर से। यह अलग बात है कि अब विधानसभा वार प्रभारी लगाने के तौर पर कई मंत्री विधायकों को मौका दिया जाएगा। अब वसुंधरा राजे का स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं होना चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद अंदाजा यह था, चर्चाएं यह थी कि वसुंधरा राजे को बहुत जल्दी पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अब स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अब अंदाजे, कयास और चर्चाएं थी वे दूसरी तरफ घूम गई कि क्या वसुंधरा राजे को आने वाले दिनों में पार्टी किसी राज्य का महामहिम बना सकती है, जैसा कि ओम माथुर को बनाया गया है। और यही कारण है कि उन्हें स्टार प्रचारकों में सूची में शामिल नहीं करके एक तरह से राजनीति के आखिरी पड़ाव, जिसे महामहिम यानी कि राज्यपाल का पद कहा जाता है, वहां भेजने की तैयारी पार्टी आलाकमान कर रहा हो। इधर दिया कुमारी का स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं होना, वे हरियाणा भी गई थी, वे राजस्थान के तमाम चुनाव में सक्रिय थी, वे दूसरे नंबर की नेता, भले ही पार्टी आलाकमान ने उन्हें बनाया नहीं बनाया अलग मैटर है, लेकिन उनके समर्थक मानते हैं, चर्चाओं में वे रहती हैं और हर जगह नजर आती हैं। अंदाजा लगाया जाता है, अंदाजा तो यहां तक भी लगाया गया कि जब पिछली बार भाजपा को बहुमत मिला 2023 विधानसभा के चुनाव में और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो चर्चाएं तो यहां तक भी हुई कि दिया कुमारी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा या विकल्प कह सकते हैं बनाकर पेश कर रही है भाजपा। अब पहली बात तो यह है कि वह विकल्प बनाया गया नहीं बनाया गया, ये राजनीतिक चर्चाएं जो हमेशा होती रहेंगी। हालांकि कभी भी कोई भी नेता किसी दूसरे का विकल्प नहीं बन सकता। हां, अगर नेता में कुव्वत है, नेता में दम है, भीड़ खींचने की क्षमता है, लगातार जीतने की क्षमता है, अपने लोगों को जिताकर लाने की क्षमता है, तो वह विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि लंबी लाइन उस नेता से खींच सकता है जिसके विकल्प के तौर पर उसे पेश करने की बात होती है। और वसुंधरा राजे का विकल्प दिया कुमारी बनेंगी नहीं बनेंगी, उन्हें पेश किया गया विकल्प बनाकर नहीं पेश किया गया, अलग बात है। लेकिन चर्चाएं हैं, राजनीति में चर्चाएं हर बात की निकलती हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जब समरावता प्रकरण चल रहा था और उसकी महापंचायत होनी थी, तब बीएपी के सांसद नेता राजकुमार रोत ने एक बात कही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका सीमित है और भाजपा उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देती। अगर वे हमारे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। यह एक राजनीतिक चर्चा थी, लेकिन उस चर्चा को पंख कब लगे, जब अचानक बीएपी के 3 विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने पहुंचे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनको मिठाई खिला रहे थे, ये वीडियो वायरल हो गया। अब एक मंत्री के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने कोई भी विधायक जा सकता है, किसी भी पार्टी का नेता जा सकता है, लेकिन चर्चाएं लग गई कि यह मुलाकात क्या राजकुमार रोत के उस बयान के आधार पर आगे बढ़ रही है जिसमें कि किरोड़ी लाल मीणा को साथ आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। हालांकि मंत्री के पास विधायक अपना कोई काम लेकर जा सकते हैं, लेकिन राजनीति है इसलिए उसमें चर्चाएं होती हैं। ऐसे में अब चर्चाएं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वह लोकप्रियता भाजपा आलाकमान नहीं मानता कि किसी प्रदेश में जाकर अगर वे प्रचार करेंगी तो उसका असर भाजपा के वोटों पर पड़ सकता है, भाजपा के वोट बढ़ सकते हैं।
इसलिए उन्हें दिल्ली चुनाव की स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान नहीं दिया गया, जबकि अलका गुजर को स्थान दिया गया, प्रेमचंद बैरवा को स्थान दिया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को स्थान दिया गया। इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा सवाल इसलिए नहीं है कि तमाम मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी पार्टी के हों, वह पार्टी उन मुख्यमंत्रियों को या वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारकों के तौर पर बुलाती है किसी भी प्रदेश में। उसी लिहाज से भजनलाल शर्मा को दिल्ली का स्टार प्रचारक बनाया गया है। हरियाणा का भी बनाया गया था, महाराष्ट्र का भी बनाया गया था। लेकिन इस सूची से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम गायब होना और उनके साथ में दिया कुमारी का भी नहीं होना कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। हालांकि यह कारण भाजपा आलाकमान ही बता सकता है कि आखिरकार इन नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों नहीं है। लेकिन राजनीति है, राजनीति को बहाना चाहिए चर्चाओं का, और ये चर्चाओं का बहाना दिल्ली भाजपा की 40 स्टार प्रचारकों की सूची से राजस्थान के लोगों को मिल गया है, राजनीतिक प्रेक्षकों को मिल गया है। अब सबके अपने अपने अंदाजे हैं, वे अंदाजे कहां जाकर फिट होते हैं, कहां जाकर सही साबित होते हैं, या मात्र सब कुछ चर्चाएं गॉसिप बनकर रह जाती हैं, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।